थिएटर स्टाइल। टिकट वाले का बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है बेचारे में, उसने पक्का 100% देखा होगा कि जो है वो चाहे धूप में घूमते हैं, 500 मांगते हैं तो कोई गुनाह थोड़ी करते हैं, 250 तो मिलना चाहिए उनको। तो तुम्हारी बात से सहमत हूं। हमारी छोटी क्या है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका टीम उसका साथ नहीं देगी। मैं कैपेबल हूं, टैलेंटेड हूं, मैं क्या करूं, टीम ऐसा नहीं है। ये बहुत बार होता है जब आप सीन करते हो कैमरे के सामने, आपका विलन, आपका एक्टर, आपका को एक्टर, आपकी एक्ट्रेसेस उतनी मजबूत नहीं है कि आपके किरदार को सपोर्ट करे, लेकिन आपको उसे सपोर्ट करवाना है। ठीक, तुम्हें अगली बार से हम नेता का रोल देने वाले हैं, तुम अच्छा बोले। वो जो वृंदावन में सिनेमा हॉल नहीं है, उधर दिखा था सिनेमा हॉल नहीं। देखो सबसे बड़े जो आपके क्रिटिसाइजर्स होते हैं वो होते हैं आपके पेरेंट्स, सबसे बड़े दुनिया में, और उतने ही चहेते भी वही होते हैं। जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो, जब एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, जब शर्मा जी के मार्क्स तुमसे कम हो उनके बेटे के मार्क्स, या फिर जब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर लो, और जब वो कुछ बातें बोले तो उसको बिल्कुल भी दिल से मत करना, बिल्कुल ही मत करना। सेम अगर पेरेंट्स बहुत नाराज हो, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो और गालियां दे रहे हो, तुम पे डंडे बरस रहे हो, जो वर्ड्स निकलते हैं उसको भी दिल से मत करना। गौरव सुन रहा है ना? गौरव कौन है? ये कहना आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन जब वो बिल्कुल भी ना हो, जब उनके माइंड में कुछ ना चल रहा हो, आप जब उनसे बैठ के बात करोगे, जो चीज बताएंगे मींस जो सिखाएंगे वो आपको सीखना है। थिएटर, डांसिंग एंड एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस, ये जो भी चीजें हैं इसमें डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। एक एक्टर होता है जो थिएटर में घुसता ही ऐसे, एक एक्टर होता है जो थिएटर में ऐसे, एक होता है जो ऐसे घुसता है। तीनों का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ही अलग है। जिसका एटीट्यूड पहला वाला था वो ऑलरेडी स्टार है, वो स्टार बन गया है। कभी स्टार मत बनना, अगर बनना है तो एक परफॉर्मर बनना। परफॉर्मर हमेशा जिंदा रहता है। पेरेंट्स ये बोलेंगे आपको कि इस टाइम का करियर नहीं है, जो भी चीजें हैं, या पहले बोलते हैं हमसे, आप सब भी बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम टीवी देखते हैं या लाखों की जो ऑडिशंस होती हैं, जो चीजें होती हैं, लाखों की ऑडिशंस में से 90% तो हम वैसे निकाल देते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ टीवी और कैमरे के लिए आए हैं, उन्हें बनना कुछ नहीं। इसीलिए जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें 3-4 राउंड होते हैं। जब वो आर्टिस्ट, जब वो फैमिली, जब वो पेरेंट 4 राउंड तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम इसको आगे के इतने साल कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो कोई भी ऑडिशन होता, कोई भी ट्रेन से पिक कर लेता। अगर हम 1980 की बात कर रहे हैं या 1990 की बात करें, आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन आप जब किताब पढ़ोगे या जब आप लोग जीवनी पढ़ते होगे किसी से बड़े व्यक्ति की, एक सॉफ्ट कॉर्नर हर आर्टिस्ट के अंदर होता है, यार वो जमाना कहां, या पेरेंट्स भी बोलते होंगे अब वो जमाना कहां, ही रोड से पिक कर लेते थे या चांस देते थे, वैसा करते थे। वैसे आर्टिस्ट भी अब नहीं है, वैसे आर्टिस्ट भी नहीं है। अगर मेकर्स नहीं है तो आर्टिस्ट भी नहीं है। यहाँ आज हर आदमी अपने आप को बिल्डर सोचता है, ऑलरेडी बिल्डर सोचता है, ऑलरेडी 4 तारीफ कर दी, अभी बड़ा एक्टर है, क्या करता है, क्यों घायल है, ये निकलेगा तो स्कूल में जाएगा, स्कूल में 4 तारीखें मिल गई, आगे बढ़ेगा, सोसाइटी में जाएगा, 4 तारीखें मिल गई, वो जो प्रोडक्ट आपका निकला है वो गलत प्रोडक्ट निकला, क्योंकि जब आपने उसका रूट ही खराब कर दिया, आपसे क्या उससे उम्मीद करोगे, क्योंकि वो सीखने की जो उसकी इच्छा वो खत्म कर दी, क्योंकि वो तो बॉस है, इज बॉस, वो आपको सिखा सकता है, वो सीख नहीं सकता। इसीलिए पेरेंट हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बेटा इधर है ना, इधर आ जाओ, इधर है ना, इधर आ जाओ, यहां रहोगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे। ठीक, अब पेरेंट क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, इसका आंसर मिल गया। मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया है एक झटके में। कभी भी अगर आपको ये समझना हो कि हमें एग्जाम है और पढ़ना कितना है, कुछ मत करना, लास्ट वाले पेज पे जाना, पेज नंबर देख और अपनी टाइमिंग के लिए पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारी तैयारी जो है वो शर्मा जी की वजह से कम थी, इसलिए उसको मार्क्स मिला। ये जो बेसिक चीजें हैं, ये डिसिप्लिन, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस
माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का साथ, गुरु भाई का आशीर्वाद, ये बहुत ही जरूरत है। ठीक, I just started my career as a background dancer. I belong from very good family, very enlightened family. फिर भी मैंने अपना करियर एज अ बैकग्राउंड डांसर शुरू किया। जहाँ रेम्युनरेशन के नाम पे कुछ पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कोई पहचान नहीं मिलती, लेकिन जब 3 साल आप किसी बड़े शामों जैसे गुरु आप असिस्ट करते हो, आप थिएटर जाते हो, आप डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फैकल्टी जैसे लोगों से मिलते हो, जब आप उस सर्कल में जाते हो तो अपने दिमाग की गति अपने आप होती है। कोई भी मुझे सक्सेसफुल आदमी का नाम दो, कोई भी, इंक्लूडिंग योर गॉड, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, किसी का भी नाम दो जिस तक बिना स्ट्रगल किए ज्ञान की प्राप्ति, किसी की भी नाम ले सकते हो जिसको तुम जानते हो, क्या भगवान बुद्ध हो या किसी को तुम जानते हो, वो चीज है। देखो मैं जीवन का फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको आज मान लो। पानी पीना है, ठीक, वेरी सिंपल फंडामेंटल, पानी पीना है, सबको पानी पीना है, 2 रास्ते। मेरे सामने 100 कुएं हैं। अब शर्मा जी का लड़का क्यों तुमसे बेटर था या तुम उनसे क्यों बेटर होते हैं, मैं इसकी दुकान में 2 ही रास्ते हैं जीवन, या तो एक एक करके जाओ तो पता चल जाएगा कि किसमें पानी है, क्योंकि पानी एक ही कुएं में 100, या तो अपनी इनर शक्ति को, अपने टैलेंट को, अपने जिज्ञासा को, अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने ब्लेसिंग्स को इतना मंझा दो कि ऐसे बैठे बैठे टिक मारा तो बोला कि नहीं 98 वाले कुएं में था, बस। उसके बाद कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ वो है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड यहाँ है, योर इनर विश्वास इज, और वो तो जितनी मेहनत की फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है, अपने अंदर की आवाज सुनो। अंदर की आवाज इंसान नहीं सुन पाता है, इसीलिए टेंशन। अगर किसी से सीखना है, खुद में सीखो, अपने पापा को बैठाओ, मम्मी को बैठाओ, बोलो मम्मी अपना स्ट्रगल के दिन बताओ, अपने पापा अपने स्ट्रगल के दिन बताओ, जो दिन बताएंगे अपने स्ट्रगल के दिन में उसमें कमियां और पॉजिटिवनेस निकाल के पॉजिटिवनेस अपने पास रखो, कमियां मत छोड़ो, आप फील करिए। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान दोगे तो आगे आ जाओगे। हम जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट से काम करते हैं, सर जो काम करते हैं, मैंने जितने बड़े लोग साथ काम किया हो, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बिकॉज एक पीआर कंपनी होती है, उसको बनाना होता है, हमें उस चोटी को चिपकाना है या हम इनको चिपकाने को चिपकाना है, तो हमारे सब लोग जो है कोई जाल घूमते हैं, तो पब्लिक समझती है वो नहीं बनाएंगे तो उसका पब्लिसिटी कैसे होगा, पब्लिसिटी नहीं होगा तो आपका टैलेंट कैसे दिखेगा। हमारे मित्र हैं यादव जी, उनके बार बड़ा मुझे अच्छा लगता है, क्या क्वालिटी तभी दे सकते हो जब आप इसको क्वांटिटी मींस, अगर मैं बुराई भी सबमिट करूं, अच्छाई भी सबमिट करूं, तब उसमें से छान सकता हूं, मेरे पास सारी चीजें सुनने क्या नहीं कर सकता, ठीक है। हम ये चीज एडवर्ट टाइप्स जो कराते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, जो आप देखते हो, ये बहुत ही, मैं आपको इसका 2 इम्पैक्ट बताता हूं। एक इम्पैक्ट ये है कि एड आप लोग देखते हो, कोलगेट का एड, टी सीरीज का एड, सब वो एड में कम से कम 150-200 लोग लगे रहते हैं, बताते हैं हमारा एड लाइक When he said कि सर मैं वही चीज इनके साथ कर रहा हूँ जो हम थिएटर में करते हैं, मैंने कहा मैं इस पे ज्यादा यकीन नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने कभी थिएटर फेस ही नहीं किया और पहला कदम है, आप लोग विश्वास करना वो मेरे पास पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड्स में फुटबॉल, सब्जी मार्केट, सिर्फ ये कराने का हमारा मकसद यही होता है कि जो भी वो कैंडिडेट है उसका सिक्स सेंस, उसका इंटेलेक्चुअल पावर कितना बड़ा है। सब्जी मार्केट कर रहा है, ऑब्वियस है मार्केट से ही उठाएगा, कहीं ना कहीं उसने देखा होगा या देखी होगी, तुमने कहीं ना कहीं ये चीज देखी होगी, मे भी शायद लगी रखी एग्जैक्टली। तो आर्टिस्ट वहीं से पैदा होता है,
कैरेक्टर वहीं से आता है। आप में से गवर्नमेंट जॉब कितने है? कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब सर 12th तक जो आपने पढ़ाई की थी या ग्रेजुएशन तक जो आपने पढ़ाई की थी वो पढ़ाई अलग थी, जॉब लेने के लिए आपने पढ़ाई पढ़ी पढ़ी होगी। अगर मैं उसी पढ़ाई को अगर अपने करिकुलम में मिला दूं तो क्या देश में हमारे गवर्नमेंट की संख्या नहीं बढ़ जाएगी? अब आगे अगर मैं वो एसएससी की प्रिपरेशन की संख्या अगर मैं अपनी 11th में ही टेक्स्ट बुक में दे दूं, यही मेरा टेक्स्ट बुक है, दिस इज माय टेक्स्ट बुक, और अगर मैं उसको बोलूं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम तो हर घर से गवर्नमेंट ठीक। तो जो मैं आपको सिखाऊं अगर मैं वही रोजमर्रा की चीजों में अगर फैमिली इन्वॉल्व कर दे तो आप किसी को बस मेरा कहना था। थैंक यू सो मच। ठीक है, शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा सा बस 2 मिनट